अब आता है नेक्स्ट ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट का टर्नरी ऑपरेटर। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सी में पढ़ा होगा। याद है आपको किसका ऑल्टरनेट है ये? इफ एल्स का। पैरेंथेसिस में आप कंडीशन देंगे, राइट? क्वेश्चन मार्क के बाद कंडीशन का ट्रू पार्ट आएगा, कोलन के बाद फॉल्स पार्ट आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट रन होगा और जो वैल्यू इससे आ रही है वो आपके वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, और अगर फॉल्स हुई तो ये पार्ट रन होकर वैल्यू हो जाएगी असाइन। सिंपल, राइट? तो अब आप टर्नरी ऑपरेटर से सिर्फ टर्नरी यूज करके इवन ऑड का कोड बनाइए। बनाइए। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स बोल रहे हैं हर्ष? टेम्पलेट स्ट्रिंग्स मैंने नहीं बताई क्या आप लोगों को, कि बता दी? नहीं बताई? ठीक है, आप कर लीजिए, मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग बताता हूं आपको। बहुत ही सिंपल है, बता रहा हूं। ये वाला एग्जांपल ट्राई करिए, फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग बताता हूं। विक्रांत, पूरा ही टर्नरी लगाना है। क्वेश्चन ये है, कंप्लीट कोड टर्नरी से करना है। लिखा? चलिए, सबसे पहले अपन इस एन वाला पार्ट इफ से कर लेते हैं, फिर आप बताना ये इफ वाला पार्ट भी कैसे हटेगा। तो कोड सबसे पहले चेक कर रहा है इज एन ए डबल इक्वल टू फॉल्स। नोटिस करिए, इस बार मैंने पलट दिया है। अगर इज एन फॉल्स दे रहा है तो क्या ये वैल्यू कन्वर्टेबल है ना? अगर ये कन्वर्टेबल है तो कोड अंदर जाएगा, अंदर जाकर चेक करेगा इसका नंबर में कन्वर्जन। नंबर में कन्वर्ट करके ए में रख लेंगे। फिर हम चेक करेंगे ए मॉडलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? अगर ए मॉड 2 का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रोग्राम मैसेज देगा नंबर इज इवन। अगर ए मॉड 2 का रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो प्रोग्राम मैसेज देगा नंबर इज ऑड। और आप देख सकते हैं मैसेज स्टोर किस में हो रहा है? एसटीआर में, राइट? और उसके बाद एल्स में जाकर एसटीआर में मैंने लिख दिया है यू डिड नॉट एंटर अ नंबर। ये यू डिड नॉट एंटर अ नंबर कब प्रिंट होगा? जल्दी बताइए। ये तब प्रिंट होगा, वेरी गुड, जब बाहर वाली इफ कंडीशन फॉल्स होगी। वो फॉल्स तब होगी जब एन ट्रू देगा। समझ रहे हैं ना? वो इफ फॉल्स तब होगा जब एन ट्रू देगा। जब वो ट्रू देगा तो चलेगा फिर एल्स पार्ट, राइट? ठीक है, अब आपको बता देता हूं ये डॉलर लगा के मैं क्या लिख रहा हूं। स्लाइड में है, शायद मैं मिस कर गया हूंगा। चलिए समझिए अब ध्यान से। ये कोड समझ आ रहा है आपको जो आपके स्क्रीन पे इस समय आ रहा है? अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है, तो आप जानते हैं एक तरीका जो आप जब से जेएस में वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तब से फॉलो कर रहे हैं, और वो है आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ए लिखते हैं, राइट? ऐसे लिखेंगे तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, है ना? रन करके देख लेते हैं, सिंपल है। रिफ्रेश करने पर पिछला कोड रन करता है, तो ब्राउजर को बंद कर दीजिए, फिर से रन कीजिए तो करंट कोड रन करेगा।
तो इसने स्क्रीन पे 10 दिखा दिया। सिंपल है। अभी बताइए, अगर आपको इस ए के साथ कोई मैसेज दिखाना है तो प्लस लगाना पड़ेगा ना, कंकैटिनेट करना पड़ेगा ना। अगर आप लिखना चाहते हैं वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए, तब जाकर आएगा वैल्यू ऑफ ए इज 10, राइट। ES6 ने हमें इसका ऑल्टरनेट दिया है। ये जो स्टाइल आप देख रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट में डे 1 से अवेलेबल है, बट जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं वो नया स्टाइल है, और इस स्टाइल का नाम है टेम्पलेट स्ट्रिंग। गौर से सुनिएगा, स्टाइल का नाम है टेम्पलेट स्ट्रिंग। क्या फायदा है टेम्पलेट स्ट्रिंग का? टेम्पलेट स्ट्रिंग का फायदा यह है कि आप सब कुछ कोट के अंदर लिखते हैं और कोई प्लस वगैरह आपको नहीं लगाना, अपने आप वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू आ जाती है। अभी अगर आप सोचें तो अगर आपने ए को कोट के अंदर ले लिया तो फिर ए की वैल्यू नहीं आएगी ना, ए आएगा ना। अगर आपने ए को डबल कोट के अंदर ले लिया तो फिर स्क्रीन पे आएगा वैल्यू ऑफ ए इज ए, है ना। हम चाहते हैं इस ए की जगह इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो हम लोग यूज करते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग का सिंटेक्स बहुत आसान है। आपको एक तो डॉलर लगाना है और वेरिएबल का नाम लेना है करली ब्रेस में। बट जो गलती सब करते हैं कभी ना कभी, जब टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज होती है तो सिंगल कोट या डबल कोट नहीं लगता, बैक टिक लगता है। गौर करिएगा, बैक टिक आपके कीबोर्ड पे कहां होता है, देखा है आपने? ध्यान दीजिए, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। एक होता है सिंगल कोट, वो ये होता है ना, ये सिंगल कोट है। एक होता है डबल कोट, हमें ना सिंगल कोट चाहिए ना डबल कोट चाहिए, हमें ये चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड बैक टिक। यस, ये आपके कीबोर्ड पे एस्केप की के ठीक नीचे आपको मिलेगा। जो इस समय लैपटॉप पे हैं वो देखें, जो लोग इस समय लैपटॉप या कंप्यूटर से क्लास एक्सेस कर रहे हैं वो देखें, एस्केप की के नीचे आपको मिलेगा एक बैक टिक, वो अपन को लगाना है। अगर आपने बैक टिक नहीं लगाया तो फिर आउटपुट गलत आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये पहले के जैसे ही मुझे दिखाएगा ए इज ए, और आपको आईडी में पता भी लग जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। अगर ये टेम्पलेट स्ट्रिंग होगा तो आप देखिएगा आईडी इसका कलर बदल देगा, अभी नहीं बदल रहा ना कलर, है ना। अब चेंज करते हैं इसको, ये डबल कोट हटाइए, यहां आएगा एक बैक टिक, यहां आएगा एक बैक टिक। जैसे ही बैक टिक आएगा आईडी अपने आप समझ जाएगा ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है, और अब आपको आउटपुट में प्रॉपरली वैल्यू दिख जाएगी। तो हम लोग अब यही तरीका फॉलो करेंगे वेरिएबल की वैल्यू के लिए। और ना सिर्फ आप इसमें वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हैं बल्कि पूरा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। जैसे आप यहां सीधे लिख सकते हैं सम इज, और अंदर लिख दीजिए ए प्लस बी। तो गौर करिए, टेम्पलेट स्ट्रिंग ए प्लस बी को सॉल्व करेगा और इसका जो भी आंसर होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। आ रहा है समझ? अगर आप लोग पाइथन के बैकग्राउंड से हैं तो पाइथन में ऐसी फैसिलिटी है एफ स्ट्रिंग के नाम से। अगर आपने पाइथन करी हो तो पाइथन में फैसिलिटी मिलती है एफ स्ट्रिंग के नाम से। जो वहां एफ स्ट्रिंग करता है वो यहां पर टेम्पलेट स्ट्रिंग करता है, राइट। हर्ष, डाउट सॉल्व हो गया टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का? और इसमें आप फंक्शन कॉल्स भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 मैं कैलकुलेट करूं, तो मैं ये कह सकता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स से मुझे सी का स्क्वायर रूट निकालना है, जो सम आ रहा है उसी का स्क्वायर रूट भी चाहिए। $C इज डॉलर। अब आप नोटिस करिए कलर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब मैंने सिंगल कोट लगाए हुए हैं, लगने क्या चाहिए, बैक टिक्स, राइट। और यहां मैंने कहा मैट डॉट SQRT ऑफ सी। रन करने से पहले इसे बैक टिक करिए और इसे भी बैक टिक करिए। कलर बदल गया मैसेज का, सेव करिए तो आप देखेंगे आपको सम भी दिखेगा। यहां सी कर देते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी, और 30 का स्क्वायर रूट भी दिखेगा।
आया समझ? और स्क्वायर रूट को 2 डिजिट तक भी ला सकते हैं। हाँ, वहीं पे आप 2 फिक्स कॉल कर लीजिए, वो भी अलाउड है। आ रहा है समझ? तो दिस इज द रोल ऑफ बैकटिक। हुआ क्लियर? टेम्पलेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? चलें आगे। डन। अब मैं कह रहा था, ये जो हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल था, ये पूरा पूरा टर्नरी से नहीं हो सकता क्या? ये वाला एग्जांपल कंप्लीट टर्नरी से हो सकता है? करिए, ऐसा करिए कि पूरा टर्नरी है, इफ भी नहीं चाहिए अपन को। पूरा कोड मत लिखिएगा, सिर्फ उतना पार्ट लिखिए कि ये पूरा टर्नरी से कन्वर्ट हो जाए। बन सकता है? चेक करिए ऐसे। समझिए अब क्या कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं, इज NaN A डबल इक्वल टू ट्रू। आप बताइए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहां जाएगा? क्वेश्चन मार्क के बाद, राइट? तो आपको मैसेज मिल जाएगा यू डिड नॉट एंटर अ नंबर, और मैसेज स्टोर हो जाएगा str में। अगर इज NaN A आपको फॉल्स देता है, इसका क्या मतलब है? जल्दी, इसका मतलब है ये नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? तो कंट्रोल आएगा कोलन के बाद, फिर हम इसे नंबर में कन्वर्ट करके mod 2 करेंगे। अगर आंसर 0 आया तो अपन बोल देंगे नंबर इज इवन, नहीं तो बोल देंगे नंबर इज ऑड। यानी अगर आप सिंटेक्स को ध्यान से देखें तो आपने किसकी नेस्टिंग कर दी है? टर्नरी ऑपरेटर की नेस्टिंग हो रही है। नोटिस करिए, वी आर यूजिंग मोर देन वन टर्नरी ऑपरेटर इन द सेम एक्सप्रेशन। एक कंडीशन, ये उसका ट्रू पार्ट, ये उसका फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट में फिर एक कंडीशन, ये फॉल्स वाले का ट्रू पार्ट और ये फॉल्स वाले का फॉल्स पार्ट। हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं, बस मैसेज चेंज कर दो। डबल इक्वल टू 0 अगर हटा रहे हो तो नंबर इज ऑड पहले ले आओ, नंबर इज इवन बाद में ले जाओ, राइट? बिल्कुल, बट हर्ष अगर आप टेक्निकली सोचो तो हमें ट्रिपल इक्वल टू की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी नंबर में कन्वर्ट करके कंपेयर कर रहे हैं। यस और नो? इसलिए मैंने ट्रिपल इक्वल टू हटाया हुआ है। बाकी आप ट्रिपल इक्वल टू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लगा दीजिए। और टेक्निकली कहूं तो लगाना चाहिए, बेटर है। आप सब जगह ट्रिपल इक्वल टू लें, जेएस तो खुद ही रिकमेंड करती है कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ट्रिपल इक्वल टू से करें। लगा दीजिए ट्रिपल इक्वल टू। मैंने अवॉइड करा क्योंकि मुझे दिख रहा है मैंने जब नंबर यूज कर ही लिया है तो डेटा टाइप भी तो इसकी नंबर हो ही गई है। ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ, जब आपको पता है टाइप सेम है, आप जेएस का एफर्ट बचा सकते हैं, राइट? बाकी आप ट्रिपल इक्वल टू चाहते हैं तो करिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, गौरव ये तो हर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ जेएस की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप पूछ रहे हैं ना 0.1 प्लस 0.2 डबल इक्वल टू 0.3 फॉल्स आता है, फॉल्स आता है ना ये। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपली ये है, जब आप 0.1 और 0.2 को गौरव ऐड करेंगे तो ये 0.33333 बहुत सारे डिजिट्स आएंगे ना, 16 डिजिट आएंगे। ये भी 0.3 16 डिजिट है,
और लैंग्वेजेस में एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ डेसिमल वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन बार बार चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब इसके जो 16 डिजिट हैं उसके इसके भी 16 डिजिट वही होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। ओके गौरव, क्योंकि आपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा फ्लोट्स का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, और आपने ये भी ऑब्जर्व करा होगा ये सबके साथ नहीं होता है। आपने ऑब्जर्व करा होगा अगर आप यही 0.5 प्लस 0.5 करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे 1.0 से तो ट्रू आएगा। ये भी देखा है, कुछ के लिए ट्रू आता है। उसका रीजन ये है फ्लोट में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो एग्जैक्टली बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं हो पाती हैं, इसलिए ये कंपैरिजंस गलत है, हमें इन्हें नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर कंपेयर फ्लोट वैल्यूज यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। हो गया? टर्नरी क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ जाएं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का करिए फटाफट रिटर्न। यूजर से एक नंबर लीजिए और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करिए। एब्सोल्यूट समझते हैं? एब्सोल्यूट समझते हैं? नंबर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो तो एज इट इज आ जाए, और अगर दिया गया नंबर कोई ऐसी वैल्यू है जो नंबर में कन्वर्टेबल नहीं है तो मैसेज आए यू डिड नॉट इनपुट अ नंबर। तो बताइए 2 का एब्सोल्यूट क्या होगा? 2 होगा। और -2 का एब्सोल्यूट वो भी 2 होगा। बनाइए फटाफट, मेक इट फास्ट। हो रहा है? किसका यूज? किसका यूज आशीष? प्रोग्राम्स का मतलब? मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो। कौन से प्रोग्राम्स का? तो मतलब आपको लग रहा है ये वाले प्रोग्राम नहीं करने हमें, ऐसा? हम क्यों कर रहे हैं? तो फिर क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आप बताएं। बोले आशीष क्या कहना चाह रहे हैं? आशीष चुप क्यों हो गए आप? आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं मैं।
हाँ जी, बना कोड। वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए चेक करिए, कोड सिंपल है। सबसे पहले आपने इज एन एन कॉल करा, एज यूजुअल चेक करा कि दिया गया नंबर एक वैलिड नंबर है कि नहीं। अगर है तो आपने कंट्रोल चला जाएगा एल्स में। अगर ये एक वैलिड नंबर नहीं है तो इफ ट्रू होकर कोड कह देगा प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली। आगे सिंपल है, आपने इसको नंबर में कन्वर्ट करा। अब बताइए ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू कब होगा? जब दिया गया नंबर होगा पॉजिटिव, राइट। तो अगर यूजर ने इनपुट दिया 5, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, कंट्रोल आ जाएगा ट्रू वाले पार्ट में और ए असाइन हो जाएगा बी में। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉल्स है, तो कंट्रोल आ जाएगा फॉल्स वाले पार्ट में, असाइन हो जाएगा माइनस ए, राइट। तब आप मुझे बताइए, अगर मैंने इनपुट में डाला -5, तो -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉल्स होगा? हाँ बिल्कुल, एबीएस होता है गौरव। मैथ ऑब्जेक्ट के पास एबीएस मेथड भी है, बट अभी हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं। तो -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉल्स, कोड चला जाएगा कोलन वाले पार्ट में और आपको रिटर्न करेगा माइनस ऑफ -5। व्हाट इज माइनस ऑफ -5? दैट इज +5, राइट। चलिए आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं इससे आगे। संस्कृति में आज ही करवा देता हूं, आप 12 बजे तक का टाइम दें, मैं रात को 12 बजे तक करवा दूंगा, ठीक है? यस वरुण, क्या डाउट है वरुण, बोलिए। डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन। मेथड्स हमेशा डॉट से कॉल होते हैं। जब भी आप कॉल करोगे मेथड को, उसके आगे डॉट आएगा। आप उसे कभी भी बिना कॉल, बिना ऑब्जेक्ट के डॉट लगाए कॉल नहीं कर सकते। जबकि फंक्शंस को आप बिना डॉट के भी कॉल कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्टली कॉल करना अलाउड है, ठीक है। लेकिन यह बात अलर्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। अलर्ट होने को एक मेथड है, बट बिना डॉट के चल जाता है क्योंकि वो विंडो का मेथड है। लेकिन सोचिए, बात राइट पे लागू नहीं होगी। आप राइट को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते क्योंकि राइट फंक्शन नहीं है, वो डॉक्यूमेंट का फंक्शन है। तो आपको कहना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। शैलेश, राइट एलएन बफर के अंदर न्यू लाइन डालता है। स्क्रीन पे आपको न्यू लाइन तभी भी नहीं दिखेगी जब तक आप BR ना लगाएं। हाँ, A इंटू -1 भी चलेगा, -A भी चलेगा, करेक्ट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।